मेजर कारण होते हैं जो लोगों को ड्राइव करते हैं दोस्त। लोगों को मेजरली उन 9 कारणों की नीड होती है, वांट होती है। आप लिख लीजिए। या तो देखिए, कई बार है ना, एम्प्लॉयज अफेक्शन चाहते हैं आपसे। कुछ एम्प्लॉयज हैं जो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, वो क्रिएशन, वो चाहते हैं कुछ नया करें, कुछ बेहतर करें। कई बार कुछ बंदे होते हैं जो बहुत वर्क प्रेशर के अंदर घुसे पड़े होते हैं, तो वो रिक्रिएट होना चाहते हैं। वो बोलते हैं सर टायर अप हो रहा हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा ब्रेक दे दो। कुछ लोग होते हैं जो फ्रीडम चाहते हैं। हाँ दोस्त, कई बार हम लोग बहुत ज्यादा है ना किसी के ऊपर ओवर पावर हो जाते हैं, और इस वजह से हम उसको वो फ्रीडम नहीं दे पाते जो फ्रीडम की उसको आपसे उम्मीद होती है। तो आपको क्या है ना, फिर आइडेंटिफाई करना है बहुत क्लैरिटी के साथ कि भाई क्या जो एम्प्लॉय आपके पास आया है वो अफेक्शन चाह रहा है, वो कुछ क्रिएट करना चाह रहा है, वो कुछ रिक्रिएट होना चाहता है, या फिर वो एक फ्रीडम चाहता है, वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है। कई बार आइडेंटिटी की बात होती है, कई बार उसको समझ नहीं पा रहे लोग, वो एक अंडरस्टैंडिंग चाहता है, वो शायद किसी काम में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा तो पार्टिसिपेशन चाहता हो, वो कहीं पे एक साइकोलॉजिकल फियर में हो अपनी नौकरी को लेकर, तो हो सकता है सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन चाहता हो। तो ये बेस वर्ड्स बोले जाते हैं। तो हम कहते हैं कि आप देखो, क्या आपका जो भी एम्प्लॉय आपके पास आ रहा है बात करने के लिए, और आप ये पूछते हो व्हाट डू यू वांट, तो ये समझने की कोशिश करो। अफेक्शन, क्रिएशन, रिक्रिएशन, फ्रीडम, आइडेंटिटी, अंडरस्टैंडिंग, पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और सबसिस्टेंस। मैं आपको ये सारे वर्ड्स और बेहतर ढंग से समझा दूंगा, पर कहना क्या होता है कि ये 9 जो बातें होती हैं, ये बेस माना गया है। देखिए, ठीक है, थोड़ा सा आपने लिखा होगा, आप वीडियो रोक के इसको और रिफ्लेक्ट कर सकते हो इन सारे 9 पॉइंट्स को। पर बात ये होती है कि क्या एक इंसान एक लीडर होने के नाते इस बात को समझ पा रहा है कि कोई जो भी बंदा मेरे पास आ रहा है, क्या उसके दिमाग में ये है कि वो ये चाहता है कि आप उसको एक सबसिस्टेंस दो? व्हाट इज दैट? सही मायने में एक इंसान, कई बार देखो, वो उसको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता जिस सपोर्ट सिस्टम की वो उम्मीद करता है इन अ गिवन कंडीशंस। अगर हम फाउंडेशन क्वेश्चन पूछेंगे, हम फिगर आउट करेंगे कि उसकी नीड क्या है, उसको क्या मोटिवेट करता है। कई बार हो सकता है कोई सपोर्ट मिल जाए, वो बहुत अच्छा हो जाए। कई बार अफेक्शन मिल जाए, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर दे और वो नहीं कर पा रहा हो अभी। तो आपके एम्प्लॉय को चाहिए क्या? क्या वो सच में चाहता है कि आप उसको समझें, कि वो घर जल्दी पहुंचना चाहता है और वो रोज घर के लिए लेट हो जाता है? क्या सच में वो चाहता है कि वो प्रोजेक्ट के अंदर और पार्टिसिपेट करे और वो आप उसको पार्टिसिपेट करवा नहीं रहे? क्या वो सच में एक फ्रीडम चाहता है कि वो एक नए आइडिया को एक्सप्लोर कर सके और फिर वो ज्यादा इन्वॉल्व होके बात कर सके आपसे? तो ये जो इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं दोस्त, ये एक अच्छे लीडर को समझना होगा, वो नीड्स एंड वांट्स एम्प्लॉइज की। बिकॉज हम हाउ कैन आई हेल्प यू काइंड ऑफ चीजें तो पूछते हैं। जब हम हाउ कैन आई हेल्प यू चीजें बहुत ही स्पेसिफिकली पूछते हैं अपने एम्प्लॉय से, तो क्या होता है कि हो सकता है वो एग्जैक्टली चीजों को बहुत एक्सप्लेन करके ना बताए, बिकॉज ये बड़ा लेजी क्वेश्चन है ना, ओके टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। वो कंप्लेन ज्यादा कर देगा सर एक गिवन सिचुएशंस के अंदर। पर ठीक है, जस्ट टू स्टार्ट विथ इट इज अ गुड वे, बिकॉज लेजी क्वेश्चंस, देखिए मैं कई बार मानता हूं कोई क्वेश्चन बुरा नहीं होता। आप क्वेश्चंस को पूछिए और फिर उसमें जो भी उसके आंसर्स आ रहे हैं उसको बड़ा ध्यान से सुनिए और उसको बिल्डअप करने की कोशिश करिए। बिकॉज पॉजिटिव कोचिंग मूवमेंट्स बिल्डअप होते हैं सर कॉन्वर्सेशंस के दौरान। आप जिस भी तरीके से बात करते हैं, बिल्ड इट अप, आस्क द क्वेश्चंस। मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चंस के ऊपर और तरावट लेके आइए। किक स्टार्ट, ऑफ, फिर मैंने आपको कहा फोकस क्वेश्चन, फिर मैंने आपको कहा व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, फिर हाउ कैन आई हेल्प यू। ये बेस क्वेश्चंस ठीक है, पकड़ के रखिए। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा कि कुछ भी पूछ लीजिए,
पर आई एम जस्ट सेइंग कि ठीक है, ये बेस क्वेश्चंस पकड़ के रखिए और फिर धीरे-धीरे इस कन्वर्सेशन को बिल्ड अप करिए। वो 9 जो फैक्टर्स हैं, वो यूजुअली एक एम्प्लॉयी चाहता है, उस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए।